Good morning, all of you. We are going to understanding a new syllabus, that is a syllabus of 2020 of biology, and it is starting with the module of reproduction. ठीक है, हम रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया था. वो तो खैर लास्ट वाला एक बैच थी तो उसको हमने कंप्लीट करके दिया था. अभी यहाँ से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले ईच एंड एवरी मॉड्यूल में आपको कंप्लीट करके दूंगा. ठीक है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट तो हो रही है रिप्रोडक्शन से. हमारा सिलेबस ये बोल रहा है कि हमें स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन से. ठीक है, चलिए रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं. देखिए एक वर्ड होता है रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन का मीनिंग तो समझना बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो जाता है क्योंकि हमें इस लेसन को समझना है. और इस लेसन में दो टाइप्स आते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन एक बता रहा है ह्यूमंस में, दैट इज एनिमल्स में किस तरह से होता है. इसके लिए एक अलग लेसन है. स्टेट बोर्ड की बात करें हम महाराष्ट्र की. और यहाँ पर क्या है, प्लांट्स में एक अलग दिया हुआ है. फर्स्ट हम प्लांट में लेंगे देखिए, और बाद में दूसरा देखेंगे हम एनिमल्स में. ये पूरा का पूरा एक मॉड्यूल हो जाएगा. इसके आपको नियर अबाउट 40 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो हम पहले प्लांट्स को अंडरस्टैंडिंग करेंगे. लेकिन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो या फिर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन हो, हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन इज. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज रिप्रोडक्शन इज. देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया है रिप्रोडक्शन. ठीक है, और इसको हमें ब्रेक करना है. ब्रेक मतलब थोड़ा सा तोड़ दीजिए और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पर क्या लिखा है री, और यहाँ पर क्या है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन आपको पता होगा, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन. री मतलब क्या होता है, अगर कोई एक बार हो रही प्रोसेस उसको हम फिर से दोहराए तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन. ऑब्वियस है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसी प्रोसेस को मतलब हर एक बार दोहराता है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोड्यूस, या फिर यहाँ पर लिख दू टू प्रोड्यूस. ओके, प्रोड्यूस. और ये क्या है, अगेन. ओके, री मतलब क्या होता है, अगेन. ठीक है, तो सिंपल मीनिंग यही हो जाता है कि अगर कोई पर्सन उसे कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहा होता है न्यू जनरेशन को, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इट इज रिप्रोडक्शन. लेकिन रिप्रोडक्शन होने के लिए एक आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि ये रिप्रोड्यूस करने वाला कोई इंसान प्री एग्जिस्ट करना चाहिए. ठीक है, मतलब कहने की बात यह है, अगर आप प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको प्रोड्यूस किया है किसी ऐसे पर्सन ने जो पहले से अस्तित्व में था. दैट इज आपके पेरेंट्स. वो पहले अस्तित्व में थे और बाद में उन्होंने आपको प्रोड्यूस किया. तो इसको डेफिनेशन इस तरह से बना सकते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म चलो प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे प्रोड्यूस किया है इस प्री एग्जिस्टेंस जो ऑर्गेनिज्म था उसने. तो हम डेफिनेशन इस तरह से बनाएंगे, इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म बाय इट्स पेरेंट्स. ओके, बट पेरेंट्स कैसे होंगे, प्री एग्जिस्टेंट. तो ब्रैकेट में ये भी लिख दीजिएगा, इट शुड बी प्री एग्जिस्टेंस. ओके, और एनिमल सेम होने चाहिए. ऐसा नहीं कि डॉग के बच्चे को जन्म दिया किसी कौवे ने, या फिर किसी कौवे को जन्म दिया किसी हिरन, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ. इट इज प्रोसेस, एक प्रोसेस हो जाती है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे धड़ाक से होगा. ठीक है, इट इज एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है. ठीक है, इट इज अ प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, तो प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं. देखो पुराने ऑर्गेनिज्म नहीं, हमें न्यू ऑर्गेनिज्म चाहिए. ऐसा तो नहीं हो सकता किसी बच्चे ने अपने बाप को जन्म दिया, ऐसा कभी नहीं होगा. हमेशा ऐसा होगा किसी बाप ने अपने बच्चे को, दैट इज, या फिर अपने पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों आएंगे. ठीक है, कभी भाई मेरा टेंशन मत लीजिएगा आप. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है. न्यू ऑर्गेनिज्म, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म, तो लिख दो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस हो रहा है, अभी बताया, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग. ठीक है, समझ में. बट यहां पर एक कंडीशन है, बट सिमिलर स्पेसीज. ठीक है, समझ में. ये क्या है, एक छोटी सी प्रोसेस होती है अपने बायोलॉजी में, एक छोटी सी प्रोसेस होती है. उसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, पुराने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होते फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ओल्ड यहाँ पर एग्जिस्टेंस करने वाले पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने अपने ही सिमिलर स्पेसीज को एक नए तरह से प्रोड्यूस किया होता है. इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे
रिप्रोडक्शन, ओके, रिप्रोडक्शन किसी भी एनिमल्स में हो सकता है या फिर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, एक तो डॉग में हो सकता है, कैट में हो सकता है, एनिमल्स में हो सकता है, कौन से ह्यूमन, ओके, किसी भी एनिमल्स में हो सकता है, इसी के साथ प्लांट्स में भी होता है, या फिर हम ये कहें कि लिविंग, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? चलिए अब बात करेंगे, ये तो होगा इंट्रोडक्शन, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसे मिटा देता हूं। देखिए बच्चों, क्या होता है, रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। आप सभी को पता होगा कि आपने 8th 9th 10th में आपने ये देखा होगा। ठीक है, या फिर अभी भी नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन के ना एक ऐसा टाइप होता है जिसमें पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है दो कम से कम जनरली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन लिख देंगे। ह्यूमन में क्या होता है जनरली, देखो यहाँ पर अभी ह्यूमन में क्या होता है, एक पेरेंट होता है, एक पेरेंट को हम मेल बोल देंगे, दूसरे को फीमेल बोल देंगे। ठीक है, ये क्या है, फीमेल है और ये क्या है, मेल है। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर जनरली दो पेरेंट्स आए और उनका फ्यूजन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, फ्यूजन। और एक ऐसा होता है, लेट्स से अमीबा। ठीक है, यहाँ पर अमीबा है और ये अमीबा करना चाहता है रिप्रोडक्शन, लेकिन इसके पास कोई पेरेंट्स नहीं, ये अकेला है। ठीक है, बोलता है मैं अकेला, ठीक है, सबका भारी हूँ, और ये क्या कर देता है, अपनी सेल डिवीजन की ताकत से यहाँ पर दो अमीबा तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये अमीबा तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात तो ये है, यहाँ पर दो पेरेंट है, दो पेरेंट का भी कैरेक्टर सेम सेम चाहिए था। इस वजह से आधा कैरेक्टर इसका और आधा कैरेक्टर इसका हमें फ्यूज करना पड़ा। ठीक है, देखिए जब भी रिप्रोडक्शन होता है तब 50-50% दोनों का भी गैमेट, दैट इज दोनों का भी न्यूक्लियर मटेरियल या फिर डीएनए मिक्स हो जाता है 50-50%। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि बेटा मेरा होना चाहिए तो मैं अपना 60% दूंगा, मेल बोलेगा। ठीक है, और या फिर मेरा बेटा होना चाहिए फीमेल बोलेंगे तो मैं अपना 80% दूंगी, मेरे जैसा दिखना चाहिए, आपके जैसा नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेचर बोलता है कि इक्वलिटी हमेशा अपने नेचर में स्टेब्लिश होनी चाहिए। इस वजह से 50% इसका और 50% इसका, इस 50% को मिक्स करने के लिए यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन होना बहुत ही जरूरी होता है। मैंने एक बार फिर से बोल रहा है, देखिए गैमेट का फ्यूजन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वैरायटी प्रॉपरली 50-50% टिक जाए। अगर गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो प्रॉपर इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर फ्यूजन होती है, देखिए यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मीनिंग ये होता है फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन मतलब मिक्सिंग। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलना है, सिंपली आपको फ्यूजन नाम का वर्ड चिपका के आ जाना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब गैमेट क्या होता है ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन अमीबा में इस तरह का कोई फ्यूजन नहीं हुआ है। एक सिंगल पेरेंट ऑफ पूरा 100% ऑफ मई प्रोड्यूस होने वाला हो। ठीक है, तो यहाँ पर इट इज असेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर मोनोपॉली अमीबा भी थी और यहाँ पर 50-50% थे दोनों पेरेंट्स के। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, दो पेरेंट्स होते हैं, अपना अपना योगदान देते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने में, हम उसको बोलेंगे इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं हुआ, दैट इज इट इज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये यहाँ पर अमीबा एक आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अभी बात करें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, पहले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट नहीं होते और फ्यूजन भी नहीं होता, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा गैमेट नहीं होना चाहिए। गैमेट हो भी सकते हैं लेकिन फ्यूज नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए फ्यूज नहीं होंगे, तभी तो आपको उसको क्या बनना है, असेक्सुअल। ऐसा मतलब नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए दो पेरेंट्स ही चाहिए होते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी इतना होता है कि क्या उसमें फ्यूजन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर फ्यूजन हो रहा है तो आप बोल दो इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपने बोला इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख जाए तो आप लिख दे नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, इट इज अ रिप्रोडक्शन वेयर नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो लिख दू यहाँ पर नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लिख दिया। अब देखो क्या होता है, अगर गैमेट फ्यूज नहीं होंगे तो वो खुद का ही प्रोड्यूस कर रहा है जेनेटिक मटेरियल। देखो ये ब्लैक कलर है, ठीक है, ये ब्लैक कलर है सपोज, और ये वाला व्हाइट कलर है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मेरे साथ कोई गैमेट नहीं आना चाहिए, मैं खुद ही रिप्रोड्यूस होना चाहता हूँ, तो क्या ये इसके पेरेंट जैसा 100% नहीं दिखेगा?
दिख रहा है क्योंकि ये खुद का ही तो है। अगर उसमें कुछ व्हाइट वाला मिक्स होता तो ये वैरायटी दिखता। कभी आपने ऐसा गौर किया है कि आप थोड़े थोड़े मम्मी जैसे दिखते हो या फिर थोड़े थोड़े पापा जैसे दिखते हो? क्योंकि आपके बॉडी में दोनों का भी डीएनए फ्यूज हुआ है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अमीबा में किसी तरह का पेरेंट्स ही नहीं होता, मतलब वो खुद ही एक पेरेंट होता है, उसमें दो पेरेंट नहीं होते, तो वो खुद जैसा ही दिख जाता है। मिरर ऐसा लग सकता है कि उसका क्लोन ही है कि क्या। इस कंडीशन को बोलेंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर फ्यूजन नहीं हो रहा है तो वैरायटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। वैरायटी तभी मिलती है अगर नया गैमेट यहाँ पर आता। यहाँ पर हम इसको ये बोलते हैं नो वैरायटी फाउंड, ठीक है, बोल दो यहाँ पर नो वैरायटी फाउंड। मतलब यहाँ पर इस तरह से बोल दो ना, 100% सेल्फ, 100% यहाँ पर सेल्फ मतलब होता है क्लोन, क्योंकि वो खुद से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं ऐसे सोच लूं कि मुझे प्रोड्यूस होना है विदाउट एनी फर्दर पेरेंट्स, तो मैं खुद को काट लूंगा और खुद का बना लूंगा कुछ, ठीक है। और बनाने के बाद यहाँ पर मुझे ये पता चलेगा कि मैं खुद ही बन गया 100%, मेरा मतलब क्लोन बन गया, ठीक है। तो ये क्लोन बन जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। चलो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और कितने कितने पार्ट्स बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो, कभी आपने अमीबा को तो देख लिया होगा, अमीबा में एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या प्लांट्स में नहीं होते? बिल्कुल वहां पर भी होंगे, हर जगह वहां पर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लांट स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म नहीं देखेंगे, ये खाली आपको एग्जांपल के लिए दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में हम इसे देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम प्लांट्स को देखेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, आपको खाली इतना ध्यान में रखना है, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होता है, और फ्यूजन नहीं होता इसका मतलब यहाँ पर वैरायटी फाउंड नहीं होगी, नो वैरायटी फाउंड, क्योंकि खुद ही प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं ही प्रोड्यूस हो जाऊं तो वैरायटी क्या मिलेगी मुझे, ठीक है। देखिए, ये आप लिख सकते हैं अपनी बुक में। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर सेम से रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब वैरायटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स वो कितने भी हो सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हो रहा है एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब पहले देखिए क्या होता है। तो आपने स्पायरोगायरा को देखा ही होगा, ठीक है। थोड़ी अच्छी बना दो, ठीक है। सब कुछ स्पायरोगायरा में ना कुछ इस तरह से डिवीजन होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और कुछ समझ लो, ये कुछ तो हेल्प है, ठीक है। अभी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इसको भी पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब ये फ्यूजन करना ही नहीं चाहता, नहीं चाहिए, मैं इंडिविजुअली सफिशिएंट हूं, ऐसा ये बोलता है, ठीक है। घमंडी नहीं है, लेकिन फिर भी नेचर ने उसको इसी तरह से बनाया। अब देखो ये क्या सोचता है कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे यहाँ से ब्रेक ही होना होगा, और ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। देखो दिख रहा है आपको, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसके टुकड़े पड़ रहे हैं, दैट इज इसके फ्रैगमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको पता चल रहा होगा इसके क्या हो रहा है, फ्रैगमेंट क्रिएट हो रहा है। देखो धीरे धीरे यहाँ से ये बनना चालू हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से बनना चालू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ से कंप्लीट कर देगा खुद को, ये भी यहाँ से कंप्लीट कर देगा, यहाँ से कंप्लीट कर देगा, ये यहाँ से धीरे धीरे एक स्पायरोगायरा था, अब कितने बंदे, एक, ये दो, ये यहाँ से, ठीक है, बन गया ना, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब ये खुद के टुकड़े कर करके बनाए। देखो कितनी बड़ी चीटिंग हुई है, ठीक है। ह्यूमन को कितना सारा एफर्ट लगता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन स्पायरोगायरा ने 2 मिनट में खुद को ब्रेक करके रिप्रोडक्शन कर दिया, लेकिन इस रिप्रोडक्शन में कोई फ्यूजन नहीं था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलेंगे इट इज अ फ्रैगमेंटेशन। क्यों फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट मतलब तो कटना होता है, टुकड़े होता है, तो यहाँ पर भी टुकड़े कर करके खुद ने खुद को बना लिया, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन का एक एग्जांपल अगर आपको पूछा जाए तो आप लिख के आइएगा, इट इज स्पायरो, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या आपको, ठीक है। ये स्पायरोगायरा क्या है, इट इज अ फ्रैगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पहला टाइप है फ्रैगमेंटेशन। आपने इसमें लिखना है फ्रैगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, ओके। एग्जांपल में लिखना है फ्रैगमेंटेशन ऑफ स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा खुद क्या कर लेता है, फ्रैगमेंटेड करके खुद को बढ़ा लेता है, मल्टीपल कर लेता है, ठीक है। चलो एक और देखेंगे, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा और बाद में हम अंत में आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट पर। ये भी प्लांट ही है, सब प्लांट होते हैं, क्योंकि प्लांट किसे बोलना चाहिए किसे नहीं बोलना चाहिए 11th में दिया हुआ है, और 11th का भी मॉड्यूल में जल्दी से जल्दी आपके पास लेके आऊंगा, ठीक है। तो
तब तक के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर यहाँ पर देखिए ऐसे, अब यहाँ पर देखिए तो फ्रेगमेंटेशन आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल को देखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या थीम दी हुई है, तो यहाँ पर इस तरह से बोला गया है कि अगर आपको बडिंग पता होगा एक, ठीक है, बडिंग एक 10th में हुआ करता था, बडिंग क्या होता है। तो ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन पहला वाला, फ्रेगमेंटेशन हो गया पहला। अब दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर बडिंग। अब बडिंग क्या होती है? बडिंग मतलब कोई भाईचारा वाला, यहाँ पर बड़ी वाला बात नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या, देखो सपोज ये हाइड्रा है, ये सपोज हाइड्रा है, ठीक है, सपोज है, ठीक है, लेकिन होता नहीं इस तरह से, थोड़ा अच्छा ही होता। और ये हाइड्रा होना चाहता है, रिप्रोडक्शन करना चाहता है, लेकिन असेक्सुअल, विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको तो कोई यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म आएंगे नहीं, क्योंकि ये खुद से रिप्रोड्यूस होना चाहता है, ठीक है, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, कर लो भाई आप भी। अब ये बोलता है मुझे बडिंग के हिसाब से, देखो फ्रेगमेंटेशन हर कोई बंदा फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकता, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन करना भी है असेक्सुअली तो अलग अलग अपने अपने सोच होंगे। अगर मैंने आपको पूछा कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो आप बोलोगे, ठीक है, कोई भी बोल दोगे XYZ, ठीक है, या फिर इस तरह से बोल दिया, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी एक कलर का नाम आप सोच लीजिए और किसी एक टूल्स का नाम आप सोच लीजिए, या सोच, ठीक है। अब कमेंट कर दीजिएगा, सबके कमेंट अलग अलग आएंगे। किसी ने रेड हैमर सोचा होगा, किसी ने ब्लैक हैमर सोचा होगा, किसी ने पिंक स्क्रू ड्राइवर सोचा होगा, किसी ने व्हाइट चाकू सोचा होगा, कुछ भी सोच सकते हैं। मतलब हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। यहाँ पर हर एक रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप से होगा, हर एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप से होगा। जिस तरह से अभिमा ने सॉरी यहाँ पर स्पायरोगैरा ने फ्रेगमेंटेशन किया था। अब देखो ये सोच रहा है, ये क्या सोचता है, ये सोचता है कि मैं एक बर्ड बना लूं, बर्ड, ठीक है। बर्ड मतलब थोड़ा सा ऐसा उसका जो एक्सप्लांट होगा जो बाहर निकल के आएंगे, जिसको कली में बोल सकते हैं, ठीक है, जनरली। तो यहाँ पर एक बर्ड निकल के आएंगे जिस कुछ हाइड्रा जैसे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही तो है, फ्यूजन तो नहीं है, मतलब वेरायटी तो यहाँ पर मिलेगी नहीं, 100% नहीं होगा। तो जिस तरह से हाइड्रा ये रहा होगा, ये वाला हाइड्रा जो रहा होगा, ये हाइड्रा यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन ये छोटा हाइड्रा है, ये बड़ा हाइड्रा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहता है, ये यहाँ से कट गया, फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ। फ्रेगमेंटेशन किसको बोलते हैं हम, ये इसको इस तरह से काटते तो हम उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन तो हुआ ही नहीं, एक नया पार्ट प्रोड्यूस होके नीचे गिर गया, ये नीचे गिर जाएगा और यहाँ पर ये देखो ये नीचे गिर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक नया हाइड्रा निकल के आएगा, ये देखो ये नया हाइड्रा आ गया यहाँ पर, ठीक है। इस कंडीशन को आपने बोलना है बडिंग। क्यों बडिंग? क्योंकि पहले तो यहाँ पर बर्ड प्रोड्यूस हुआ और बर्ड नीचे आके खुद से प्रोड्यूस होना चालू हो गया। लेकिन इस कंडीशन में हमने ये देखा कि यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ ही नहीं, इस वजह से हम इसको बोलेंगे इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो ये क्या होता है, इट इज बडिंग इन हाइड्रा। ये आपको ध्यान में रखना है कि बडिंग कहाँ पर होता है, हाइड्रा में होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कहाँ पर हुआ, स्पायरोगैरा। कहीं ऐसा ना हो जाए स्पायरोगैरा बडिंग के लिए क्या और हाइड्रा फ्रेगमेंटेशन के, इसलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है। तो क्योंकि आपने देख लिया फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, एक लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर फिशन होता है, फिशन आपको पता है क्या होता है, नहीं पता, खैर तो आपको ये तो पता होगा, स्पोर फॉर्मेशन नहीं पता, वो भी बता दूंगा। देखिए क्या होता है, एक टर्म होती है बुड्ढी के बाल, आपने देखे होंगे बुड्ढी के बाल, वो खाने वाले बुड्ढी के बाल नहीं, वो सफेद वाले बुड्ढी के बाल जो आपके हाथ पर आते हैं, आप खूब मार के उसे उड़ा देते हो और बहुत ही आसानी से या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो उड़ जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सपोज ये कहाँ से निकले, अगर कोई सपोज प्लांट है, जनरली यहाँ पर हम कोई भी प्लांट लेंगे, खैर इस तरह से प्लांट है, ये इस तरह से ये भी बड़ा आंकड़े हुए, ये बोलता है मुझे रिप्रोडक्शन करना है लेकिन विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, ओके, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेल है, सेल, ये सेल क्या कर लेती है, यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, यहाँ पर डिवाइड ऐसे बहुत सारी डिवाइड हो रही है, ठीक है। यूं ही मान लो कि ये एक सीड ही है, सीड, ठीक है। बहुत सारे हो गए ना स्पोर, बहुत सारे स्पोर हो गए, इतना प्रेशर आ जाएगा इसके ऊपर, देखो बहुत सारे स्पोर बढ़ते रहेंगे, एक दिन इतना आ जाएंगे कि फट नहीं जाएगा, क्योंकि जो एक जो कैप्सूल दिख रहा होगा आपको, ये फटने के मूवमेंट में आ जाएगा, क्योंकि फोर्स यहाँ से भी लग रहा है, फोर्स यहाँ से भी लग रहा है, हर डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है सरफेस ऑफ दिस कैप्सूल, ओके। तो इतने ही कंडीशन इस तरह से आ जाएगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा हवा के साथ, मतलब एयर के साथ, ये ब्लो होते जाएगा, कोई यहाँ गिरेगा, कोई यहाँ गिरेगा, कोई यहाँ गिरेगा, और नए से एक प्लांट ग्रो हो जाएगा, यहाँ पर एक यहाँ पर, यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम
फिशन। ओके, स्पोर, सॉरी इसको बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो सीड जैसे दिख रहे हैं आपको, ये स्पोर होते हैं और स्पोर कहीं भी जाके अपना फंगस बना लेते हैं या फिर और कोई प्लांट बना लेंगे। यहाँ तक समझ में आया, ये भी रिप्रोडक्शन। हाँ, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में भी और कोई किसी की हेल्प नहीं ली गई, किसी का गैमेट मिक्स नहीं की गया, इस वजह से हम इसको बोलेंगे इट इज असेक्सुअल टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखो और भी होते हैं टाइप, थोड़े थोड़े समझ लो, थोड़े थोड़े टर्म है, जल्दी खत्म हो जाए। एक आपने नाम सुना होगा, ये देखो ये स्पोर फॉर्मेशन है। ठीक है, इस टाइप का भी नाम रखना। तो 3 प्रोसेस हो गई हमारी। एक थी फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, दूसरी बडिंग इन हाइड्रा, 3 आ गया स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो और क्या करता हूं। सपोज मैं कंसिडर कर लूं कि ये प्लांट है, कोई भी प्लांट ले लो, लेट से रोज वाला प्लांट ले लिया मैंने। ठीक है, रोज। तो कभी ऐसा किया है आपने, मुझे आपको मतलब ऐसा लगता होगा आपने ऐसा भी किया ही होगा। ठीक है, लगने की बात ही नहीं है। अगर आपको पसंद आएगा कोई रोज, उसको कट कर लिया और सोचा क्यों ना मैं इस रोज को अपने घर में लगा दूं, जिसके ये रोज मेरे घर में भी अभी प्रोड्यूस होना चालू हो जाए। ठीक है, तो आपने किसी रोज को यहाँ से कट कर दिया और ये वाला पोर्शन आपने घर में लगा दिया, क्योंकि ये तो कट हो गया अभी। ठीक है, इसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये वाला कट हुआ पोर्शन कभी निकलेगा नहीं, ऐसा है क्या? यहाँ पर तो ग्रोथ होनी ही होनी है, इस तरह से ग्रो हो जाएगी, ये तो नहीं करना। और ये जो आपने कट किया हुआ पोर्शन, ये भी नहीं मरेगा, ये भी यहाँ से ग्रो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब ये ग्रो हो रहा है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म था, लेकिन अब 2 ऑर्गेनिज्म बन गए। ये तो रिप्रोडक्शन हुआ। हमने पहले ही बोला था प्री एग्जिस्टेंस से कोई नया वाला ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो गैमेट भी यूज नहीं हुआ ना। अगर गैमेट यूज नहीं हुआ तो हम इसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है या फिर और कुछ है, ये आपको नहीं पता होगा। आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया, खाली कट किया इस पोर्शन को और कट करके नए प्लेस पर लगा दिया, तो इसको इसका नाम हम इजीली रख पाएंगे, इट इज कटिंग। ओके, इट इज कटिंग। ठीक है, तो 4th वाला पोर्शन हमारा बन गया कटिंग इन। इस तरह के रोज के प्लांट में हो सकता है या फिर सिट्रस जैसे प्लांट में भी हो सकता है, लेमन। ओके, या फिर और कुछ। ठीक है, लेकिन ये आपने किया है प्लांट के बॉडी पार्ट के साथ। ठीक है, बॉडी पार्ट का ही देखो, बॉडी का ही पार्ट या फिर एक्सप्लांट को आपने कट करके दूसरी जगह लगाया है। ठीक है, इस वजह से आप इसको बोलेंगे इट इज वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मतलब प्लांट का कोई फ्लावर छोड़ के कोई भी प्लांट ले लो, उसको बोल देंगे वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, लेकिन इसमें गैमेट का यूज तो पहले ही हो चुका होगा, अभी इसमें गैमेट की कोई बात नहीं चल रही, इस वजह से इसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या आता है? तो ठीक है, मैं इसे डाल देता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, ये तो हुआ विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट। ठीक है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें तो गैमेट तो पहले डिसाइड हो रहे थे, लेकिन हमने गैमेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मिक्सिंग भी नहीं किया और विदाउट मिक्सिंग भी नहीं किया। यहाँ पर हमने खाली उसको कट करके या फिर और कुछ जुगाड़ लगा के हमने रिप्रोड्यूस कर दिया। देखो, हमने भी रिप्रोड्यूस किया विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। ओके, तो पहला हो गया यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ गया, हमने कटिंग की। बालों की कटिंग नहीं की, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको हमने कटिंग की थी वेजिटेटिव प्लांट की। ओके, यहाँ पर हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इसके साथ आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी आप ग्राफ्ट कर लेते हो। ठीक है, ग्राफ्ट पता है क्या होता है? तो नहीं पता ग्राफ्ट क्या होता है? अरे ग्राफ्ट उसे बोलेंगे। देखो अभी क्या होता है, ये एक प्लांट है, मान के चलिएगा ये एक प्लांट है सपोज मैंगो का। ओके, ये मैंगो है, मैंगो। ओके, और ये दूसरा प्लांट है, सपोज ये प्लांट है स्ट्रॉबेरी का। ठीक है, ये प्लांट है स्ट्रॉबेरी का और ये बड़ा सा प्लांट है मैंगो का। ओके, ये स्ट्रॉबेरी का। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये नियर अबाउट अगर कोई सेम हाइट के होंगे नियर अबाउट, ये तो मैंगो तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कट करूंगा यहाँ से और इसको भी कट करूंगा यहाँ से। ठीक है, स्ट्रॉबेरी को मैंगो का दे दूंगा और मैंगो का स्ट्रॉबेरी का दे दूंगा। ठीक है, आपने एक स्टोरी सुनी होंगी, उसका नाम था शुक्राचार्य थे उसमें। ठीक है, और राहु केतु किस तरह से बने थे। ठीक है, एक कोई तो भी उसमें सांप हुआ करता था, देखो एक ह्यूमन हुआ करता था और एक कोई सांप हुआ करता था। ठीक है, इस तरह से स्नेक हुआ करता था और उसमें एक शुक्राचार्य नाम के गुरु रहते थे। ठीक है, और इसका एक सर्पदंड रहा करता था। ठीक है, और ये सर्पदंड इन दोनों की वजह से गुम गया, तब शुक्राचार्य ने इन्हें श्राप दे दिया। ठीक है, आप बोले कभी कट हो जाओगे यहाँ से। ठीक है, हो गया कट, फिर ये रोने लगे, ऐसा कैसे हो गया, आप तो हमारे गुरु हो, थोड़ी दया कीजिए, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो बोले आप खुद से तो अटैच नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये मेरा श्राप है। बोले
तो उस पर कोई अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या फिर उस पर कोई सोल्यूशन है तो फिर बताओ। बोले ठीक है। बोले आप अपने बॉडी से नहीं लेकिन दूसरे के बॉडी से अटैच हो सकते हो। बोले ठीक है। तो इसकी बॉडी ऊपर की बॉडी इसके लोअर के बॉडी के साथ अटैच हो गई और ये वाली उसकी बॉडी के साथ अटैच हो गई। ठीक है। यही एक्सप्लेनेशन दिखाता है हमें ग्राफ्टिंग में। देखो हमने यहाँ पर इस तरह से उसको भी किया, ये वाले प्लांट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया ऊपर का कट करके, और ये वाले प्लांट को हमने यहाँ पर कट कर दिया, और हो सकता है इसके कैरेक्टर उसके कैरेक्टर मिलके कुछ अच्छा सा स्पेसिस बनाए। ठीक है। इसको हम बोलेंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं होता, कट करना पड़ता है। ये एक वाला का प्लांट दूसरे वाले में डाल देंगे और दूसरे वाले का प्लांट हमने वापस ले लेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? इट इज अ ग्राफ्टिंग। ओके ठीक है, समझ में आया? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इट इज अ ग्राफ्टिंग। ठीक है। ये कहां पर कर सकते हैं आप? एप्पल में कर सकते हैं। ठीक है। ग्राफ्टिंग कहां पर करेंगे आप? एक और क्वेश्चन लिख दो यहाँ पर। ये हो गया एक और ये दूसरा ग्राफ्टिंग। देखो हमने ग्राफ्टिंग और कटिंग वेजिटेटिव पार्ट के साथ ही किया है। ठीक है। ये वाला लगा, ये वाला लगा, ये वेजिटेटिव है लेकिन इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, दूसरे इसमें गैमेट को हमने मिक्स नहीं किया अब तक। ठीक है। और फ्लावर को छोड़ के हमने ये काम किया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कटिंग या फिर ग्राफ्टिंग, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ग्राफ्टिंग कहां पर होती है? जैसे कि मैंने कटिंग के लिए रोज बताया, आप एप्पल में कर सकते हैं। ठीक है। एप्पल, वेरी गुड। और साथ में आप रोज में भी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह का कुछ आप ट्राई करके देखिएगा, और कट करने के बाद उसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना आता है? आपने एक पट्टी बांध लीजिएगा, स्ट्रिप बांध लीजिएगा। ठीक है। इस तरह से किसी बोल टूटने के बाद यहाँ पर पट्टी बांध लेते हैं इसी तरह से, और ताकि वो अच्छे से ग्रो पाए, और बाद में आप उसे खोल भी सकते हो, वो पूरा जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये था पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है और वैरायटी भी मिलेगी। ठीक है। अब मेरे पेरेंट्स थे, तो मेरे पेरेंट्स जैसा तो मैं नहीं हूं, तो मैं इजीली बोल सकता हूँ आई एम द प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। और आप सभी भी। ठीक है। तो कल हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, और टेलीग्राम की हम डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।